कोई भी दुख, कोई भी क्लेश, कोई भी ताप स्पर्श नहीं कर सकता। हर्ष हरिनाम जपत जय, कोई उसे पराजय का मुख नहीं दिखा सकता। जिसके पास नाम है सदैव विजयी होता है। दुख क्लेश परित्राणम, समस्त दुखों से, क्लेशों से अगर कोई हमें परित्राण दिला सकता है, बचा सकता है, विश्वास कर लीजिए वो भगवान भी नहीं है, भगवान नहीं। तो आप कहोगे फिर वो तो हैं, बहुत समय से हैं, जब से सृष्टि रची गई यहीं बैठे हैं, बचा नहीं पाए हमें, यहीं बैठे, हमारी दुर्गति नहीं रोक पाए। हृदय में अछत निर्विकार सच्चिदानंद प्रतिपल विराजमान है, पर हमको दुख से नहीं बचा पाए। क्यों? तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। संतों ने शास्त्र अवगाहन करके जाना कि भगवान के हृदय में रहने पर भी सकल जीव जगदीन दुखारी। अगर कोई बचा सकता है तो भगवान नाम बचा सकता है। भगवान तो कभी कभी अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन भगवान नाम चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव। ये दुष्टों का विनाश नहीं करता, ये दुष्टता का विनाश करता है भगवान नाम। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, हरि को खींच करके उसके समीप खड़ा कर देता है। और जो समदर्शी हरि मौनी बाबा बने हृदय में बैठे रहे, हमारे की जन्म जन्मांतर की दुख परंपरा को नष्ट नहीं कर पाए, उन्हीं हरि को विकल करके बुलवा देते हैं। ये नाम की सामर्थ्य देखो, तू मेरा है, अब तो निर्भय हो जा। हरि बोल, तू निर्भय हो जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अभी तक कहां थे? बोले नाम को नहीं पकड़ा, इसलिए शांत चुपचाप बैठे थे। आज नाम ने खलबली मचा दी तुम्हारे हृदय में भी और हरि के भी हृदय में। ना उनको शांत बैठने दिया और ना तुमको। तुम्हें प्रपंच से घसीट कर परमानंद की स्थिति में और उन परमानंद प्रभु को घसीट कर तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर दिया। अब शांत नहीं बैठ सकते, वो लीला परायण होंगे, महान सुख तुम्हें प्रदान करेंगे। इसलिए प्रभु से भी बहुत बड़ा प्रभु का नाम है। प्रभु के होते हुए भी हमारा अमंगल नहीं रुका। काहू सो कहां जहां प्रभु नाही, पर नाम जहां चल पड़ा, अमंगल की वहीं से नींव नष्ट हो गई। अमंगल की नींव नष्ट हो गई। ये बात किसी बिरले को समझ में आएगी। नाम पकड़ लो, नाम के अधीन प्रभु हैं। प्राण प्रयाण पाथेयम, इसीलिए भक्त बहुत ही बेपरवाह हो जाता है नाम के बल से, क्योंकि जान जाता है रहस्य। अब गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, ना जगत के सामने और ना भगवान के सामने। बात समझ लीजिए, यदि आपने नाम पकड़ लिया तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी ने कहा, यदि काशी पे मरने पे मोक्ष प्राप्त होता है तो जीवन भर राम राम अपनी जिह्वा से रटते रहे, इसका क्या प्रभाव। मगहर की पार्टी में जाकर जहां मरने पर नरक की प्राप्ति, वहां मरूंगा और देखूंगा नाम का प्रभाव। ये आप क्या, हमारे लिए हर कण काशी है, हर कण वृंदावन है। यदि नेत्रों में उनकी रूप माधुरी और जिह्वा पे नाम, तो चाहे जहां हो तुम भगवत धाम वासी ही कहे जाओगे, क्योंकि हर समय प्रभु धाम सहित परिकर सहित तुम्हारे हृदय में विलास करेंगे। कोई भी हो, ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम् सर्वपाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्। कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, अहो बत सुपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि,
जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो, चांडाल क्यों न हो, जगत पूज्य हो गया, गरियान वो श्रेष्ठ हो गया, उसने सारी साधना कर ली। सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेपियांति सनातनम, वो सनातन गति को प्राप्त होता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम। बहुत स्वाद ले लिया, बहुत बकवाद कर लिया। ये दो इंद्रियां हैं, इसमें ज्ञानेंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय है। जो ज्ञानेंद्रिय है वो रसेंद्रिय रसास्वादन करती है, जो कर्मेंद्रिय है वाकेंद्रिय बकवास करती रहती है। वाकेंद्रिय को लगाइए राधा राधा राधा, और रसेंद्रिय को लगाइए इस राधा नाम सुधा रसम का स्वाद लेने में। बहुत समय व्यतीत कर दिया विषय वार्ता और विषय स्वाद में, अब तो इसे प्रभु के नाम में लगा दो। तो कह रहे सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेपियांति सनातनम, वो परम गति को, सनातन गति को प्राप्त होता है। और इस नाम में न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। इसमें देश काल का भी नियम नहीं कि कहां बैठ के जपना चाहिए कहां नहीं जप, ये मंत्रों के अनुष्ठान में नियम लगता है, नाम के लिए नहीं। इसमें शौच अशौच का भी निर्णय नहीं है कि आप पवित्र होकर ही जपिए, आप शौच में बैठे बैठे भी जप सकते हैं। ओठ बंद है और राधा राधा अंदर अंदर से जप रहे, राधा 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 राधा, शौच क्रिया भी हो रही। इसमें शौचा शौच विनिर्णय, इसका इसमें भेद नहीं। कैसी भी शौच में ही प्राण निकल गए तो यमदूत बाहर थोड़ी करेंगे शौचालय के कि निकलो नहा धो के तब ले जाएंगे। वैसे हम शौच में भी धोखा नहीं खाएंगे। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। शौच शरीर की क्रिया है, हो रही। हमारे आराध्य देव का नाम चल रहा है निरंतर। न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर नामानुकीर्तने। कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। गच्छंस तिष्ठन स्वपन वापी पिवन भुंजन जपस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्यम मुच्यते पाप कंचुकात्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। प्रभु के नाम में देश काल का तो कोई नियम है ही नहीं। जैसे यज्ञ दान तीर्थ स्नान आदि के लिए विधान है, पर नाम जप के लिए, नाम उच्चारण के लिए नहीं। जैसी भी स्थिति में हो, जो भी हो, नाम उच्चारण करने का सबको अधिकार है। गच्छंस चल रहे हो, ध्यान रखो, चलते चलते दम निकल जा सकता है। वहां पहुंचकर नाम जप करेंगे, ऐसी भूल मत करना, पता नहीं पहुंच पाओ कि न पहुंच पाओ। ये मन हमें बहुत धोखा देता रहता है। चलो आराम से वहां बैठ के फिर थोड़ा ये काम कर लेते हैं, फिर बैठ के नाम जप करें। नहीं, बैठने का मृत्यु अवसर दे कि ना दे। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक एक श्वास हमारी अमूल्य है और निश्चित है। ऐसा नहीं जितना चाहो ले लो, जितनी है संख्या में उतने ले पाओगे, आगे नहीं। एक एक श्वास का हिसाब है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
इस पर टालिए मत कि ये काम हो जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, अमुक जगह पहुंच जाए, अमुक कार्य हो जाए। नहीं, गच्छा, चल रहे हो तो होश में चलो। होश क्या है? राधा राधा राधा, एक एक कदम नाम जप करते हुए चलो। तिष्ठन, अगर आप बैठे हैं तो नाम जप में बैठिए, नाम जप से खाली मत रहिए। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो गंदी बातें, प्रपंच की बातें, निंदा स्तुति की बातें करते हैं। स्वपन वापि पिबन भुंजस, आप सोने जा रहे हैं तो एक मृत्यु की दशा में जा रहे हैं, सुषुप्ति दशा जो आपके हाथ में नहीं है, गाढ़ सुषुप्ति, मानो हम मृत्यु में जा रहे हैं, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। लाखों लोग ऐसे सोते सोते ही सो गए। क्या करें? जैसे मरने वाला अंत समय भगवत स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, ऐसे प्रत्येक नींद के समय, प्रत्येक निद्रा जब हम लेने जा रहे हैं तो उसे मृत्यु का समय समझें। राधा राधा राधा, सो गए, हमें सोने की इच्छा नहीं करनी, नींद जब आई आ गई तो राधा 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 राधा, ऐसा सोना समाधि हो जाता है। आप श्री जी का स्मरण करते हुए सो रहे, 5-6 घंटे आप सुषुप्ति में रहे, आपको बराबर भजन का फल मिलेगा, क्योंकि आप सोने के लिए नहीं लेटे, आप भजन कर रहे थे और उसी में सुषुप्ति हो गई तो आपको पूरे भजन का फल मिले। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधि का फल है, वही उस उपासक को नींद का फल प्राप्त होता है। नींद मानो समाधि, क्योंकि वो नाम जप करते हुए। पिबन भुंजन, कुछ पान कर रहे हैं, पहले अपने आराध्य देव की जय बोलिए, फिर नाम जप करते हुए, एक एक घूंट नाम जप करते हुए जल पी रहे हैं, जो भी पान कर रहे हैं। भुंजन, भोजन कर रहे हैं, पहले प्रभु को समर्पित कीजिए, आराम आराम से एक एक कवल नाम जप कर, जल्दीबाजी किस बात की, आराम आराम से अच्छे से चबाइए और हर कवल में अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। यही जाके तुम्हारी बुद्धि को प्रखर कर देगा। गंदी बातें सुनते हुए, देखते हुए, चिंतन करते हुए भोजन पाओगे, गंदे संस्कार बनेंगे। नाम जप करते, खास बात भोजन के समय तो खास बात, क्योंकि 24 घंटे की ऊर्जा शक्ति आपके अंदर जा रही है। अब जैसे विचार से आप पाओगे वैसे ही आपके अंदर 24 घंटे वो प्रभाव करेगा। इसलिए भोजन के समय देखो, संत मंडली को पहले नाम कीर्तन करते हैं, फिर बहुत से भगवान नामों की जय लगाते हैं, फिर भगवत स्मरण करते हुए पाते, बीच बीच में जय घोष करते रहते हैं। चलो, अपने नाम जप करते हुए ही भोजन करें, ऐसा शास्त्र आदेश है। पिबन भुंजन, कृष्ण कृष्णो कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात्। जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करता है, तो जैसे सांप के शरीर से केचुल निकल जाती है, ऐसे ही पाप और कर्म बंधन सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते ही वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। आहा, यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सबायाभ्यंतर शुचि, बाह्य और अभ्यंतर दोनों में वो पावन हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते, भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कूटयः, सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च, तीर्थस्नानि सर्वाणि
तपास्य नशनानि च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम् कृष्ण नाम जपस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 ये मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसने कोटि कोटि महापापों को भस्म कर दिया। कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे, मानो आपकी जिह्वा में श्री कृष्ण अवतार हो गया। ये नामावतार है। नाम रूप से श्री कृष्ण आपकी जिह्वा पर उतर आए। जय नाम तेई कृष्ण, जो नाम है वही कृष्ण। आप राधा राधा उच्चारण कर रहे, मानो अलबेली सरकार आपकी जिह्वा पर आके विराजमान हो गई नाम रूप से। ये भ्रम छोड़िए, दौड़ भाग छोड़िए, बैठ जाइए। बैठ जाने का मतलब आश्रय लेकर के नाम में लग जाइए। बस सब साधन अपने आप आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। जिसकी जिह्वा पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ये मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, सारे यज्ञ कर लिए, लाखों व्रत कर लिए, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, सारी तपस्या और अनेकों उपवासों का, हजारों वेद पाठों का, पृथ्वी की सैकड़ों बार परिक्रमा करने का, ये सब फल उसे मिल गया। फिर भी कृष्ण नाम जापक के 16वें अंश के बराबर भी ये पुण्य नहीं होंगे। कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीम। कृष्ण नाम जापक को जो फल मिलेगा उसके 16वें अंश के बराबर भी सब नहीं है। आश्चर्य वा भये शोके क्षते वा मम नामयः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु शयाति परमां गतिम। प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरताम नृणाम सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। स्वयं प्रभु कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है मेरे नाम में। प्रभु बड़ा आश्चर्य, ये नाम प्रभु का भी प्रभु है। देखो, अगर ये नाम साधन समझते हो तो भूल मत करना, ये साध्य है। जब आप नाम का आश्रय लेकर जप करोगे तब आपको पता चलेगा।